नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे फरवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चार विकल्प है: 28 जनवरी को, 29 जनवरी को, या 30 जनवरी को, या 31 जनवरी। तो हाल ही में ये 31 जनवरी को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष ये 31 जनवरी को ही आता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हर साल 31 जनवरी को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाते हैं और इस दिन का उद्देश्य इस बारे में ज्ञान को फैलाना है कि आप इस जानवर के संरक्षण में कैसे सहयोग कर सकते हैं। जेब्रा देखा होगा आपने बहुत। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस की देश से जेब्रा की रहने की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना और उनकी संख्या को में जो गिरावट हो रही है उस अधिक से अधिक गिरावट से कैसे बचाया जा सकता है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल तैनात करेगा? अमेरिका, भारत, चाइना या रूस? चार विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? भारत, यानी कि बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न देखते हैं इसका। हाल ही में डीप ओशन मिशन के हिस्से के रूप में भारत अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल तैनात करेगा और सबमर्सिबल में 500 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार 2026 तक इसकी पहुंच को 6000 मीटर तक बढ़ाने की योजना है इसकी। और डीप ओशन मिशन का उद्देश्य अंडर वाटर संसाधनों की खोज करना और गहरे समुद्र के परिस्थिति जो तंत्र है उसके ज्ञान में सुधार करना इसका उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला, कोई मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? कोलकाता में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल की राजधानी भी क्या है? कोलकाता है। मुंबई महाराष्ट्र, नई दिल्ली या जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन है कि 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2025 28 जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2025 तक कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में आयोजित किया जा रहा है और ये बंगालियों के दिलों में एक खास जगह रखता है। इसका आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है और भारत का पहला पुस्तक मेला 1918 में कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में आयोजित किया गया था। इसके कुछ स्टैटिक्स पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? मतलब 17 धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनके ऊपर शराब पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि वहाँ शराब नहीं बेची जाएगी। ऐसा करने वाला जो स्टेट है भारत का, उस स्टेट का नाम बताना आपको। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या एमपी? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा मध्य प्रदेश ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए राज्य भर में 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण और भगवान राम ने मध्य प्रदेश में कदम रखा था, इसलिए शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उज्जैन, ओरछा, सलकनपुर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महर, अमरकंटक, महेश्वर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन किया गया है? ये पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? संघमित्रा चक्रवर्ती, नीरज पारख या धनंजय शुक्ला, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों संघमित्रा चक्रवर्ती। ये विकल्प होगा ना। इसका ऑप्शन देखते हैं। हाल ही में संघमित्रा चक्रवर्ती की जीवनी सौमित्र चटर्जी असाधारण जीवन की पूरी कहानी को समेटती है और यह एक रचनात्मक कलाकार और बंगाल सांस्कृतिक क्षेत्र के सर्वांगीण प्रतीक के रूप में प्रतिभा के कई पहलुओं को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभिनेता के रूप में के काम से लेकर सत्यजीत रे के साथ की लंबी साझेदारी से लेकर कविता, संपादकत्व और कला में के प्रयासों तक सौमित्र चटर्जी और उनकी दुनिया यात्रा की समृद्धि और जटिलता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जॉन रेडक्लिफ को किस देश के
खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है? रसिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? यूएसए चल जाएगा, अमेरिका आंसर होगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन रैटक्लिफ को CIA का डायरेक्टर नियुक्त किया है, और सीनेट इस संबंध में हुई वोटिंग में रैटक्लिफ के पक्ष में 74 वोट पड़े, जबकि 25 सीनेटर्स ने उनके खिलाफ वोट डाले थे। रैटक्लिफ अमेरिका के कई प्रमुख पदों पर भी रह चुके हैं। ट्रंप के पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वह नेशनल इंटेलिजेंस के चीफ भी रह चुके हैं। तो कौन कौन से पदभार ग्रहण कर चुके हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हो गए हैं? 6 देश, 7, 9 या 10? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी चला जाएगा विद्यार्थियों। क्या चला जाएगा? बी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा शुरू की गई पहल ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप ने हाल ही में अपने नेटवर्क का विस्तार करके 25 देशों को शामिल करने के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 1.5 बिलियन से ज़्यादा लोगों की संयुक्त आबादी के साथ यह विस्तार प्लास्टिक प्रदूषण के जरूरी मुद्दों को संबोधित करने के लिए बढ़ते वैश्विक प्रयास को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च कौन से स्टेट के द्वारा किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने है, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर चल जाएगा हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के द्वारा ए राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि हाल ही में चंडीगढ़ में महिला और बाल विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है, और श्रुति चौधरी की ओर से लॉन्च की गई महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ऐप के जरिए महिलाओं को कई प्रकार का लाभ मिल पाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत 10 से 45 साल तक की जो महिलाएं हैं और बालिकाओं को सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह कानूनी रूप से मान्यता दे दी है? यानी कि समलैंगिक होते हैं वो विवाह कर सकते हैं, और कानूनी रूप से वो विवाह वैध होगा, अवैध नहीं माना जाएगा, उसको कानूनी तरीके से सही माना जाएगा। ऐसा देश कौन सा है? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या थाईलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। डी विकल्प राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में यह कानून पिछले साल जून में थाईलैंड की संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इस कानून को सितंबर में थाई राजा ने अपना समर्थन दिया था, जिससे LGBTQ अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, और एशिया में थाईलैंड, नेपाल और ताइवान के बाद तीसरा ऐसा देश बन गया जहां समलैंगिक जोड़ों को वैधता दे दी गई है। मतलब इससे पहले एशिया में और भी देश है जिन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। नेपाल ने, ताइवान ने। और नेपाल की राजधानी क्या है विद्यार्थियों? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और ताइवान की राजधानी है ताइपे। क्या है? ताइपे इसकी राजधानी, ध्यान रखना। और आप कमेंट करके बताओ थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी कमेंट करके बताइएगा आप, थाईलैंड देश की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी थे, पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी थे, उनको अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है। डेविड वार्नर, माइकल क्लार्क और एडम गिलक्रिस्ट, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी, माइकल क्लार्क। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले नवीनतम क्रिकेटर बन गए हैं, और इस सूची में शामिल होने वाले 64वें क्रिकेटर बन गए हैं। शीर्ष क्रम में बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर क्लार्क ने जनवरी 2025 को अपने घरेलू मैदान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर यह सम्मान स्वीकार किया है। इस प्रकार ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने वेदांत क्लासेस अजमेर में ऑफलाइन बैच हिंदी का स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक ऐतिहासिक बैच होने की तरफ जा रहा है। क्योंकि इस बैच में उन सभी जो भी बिंदु होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं, उन सभी बिंदुओं को कवर किया जाएगा, और बहुत कम समय में बहुत अच्छी रणनीति के साथ सिलेक्शन देने वाले जो टॉपिक है उनको पहले करवाया जाएगा। साथ ही में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा। इस प्रकार से एक बहुत शानदार तरीके का हिंदी का पर्सनल बैच स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो इसको ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आ रखी है राजस्थान में, जो कि राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है।
उस भर्ती का भी हमने ऑनलाइन कोर्स मतलब लॉन्च किया। हिंदी का तो किया ऑफलाइन, और इसका किया ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है। वो किया है हमारा जो वेदांत क्लासेस मेरे का मोबाइल एप्लीकेशन है। और मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा आपको? तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे आप, तो आप सर्च करना वेदांत क्लासेस अजमेर, इस टाइप का आपको लोगो वगैरह मिलेगा, और वहाँ जाके आप इसको इंस्टॉल कर लेना। और जैसे ही आप ओपन करते हो हमारा ऐप, तो इसमें ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी का जो बैच स्टार्ट किया उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि वेदांत क्लासेस अजमेर में टेम्बल रोड पर संचालित है, और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर भर्ती का एक स्पेशल गारंटेड एंड नॉन गारंटेड बैच स्टार्ट कर रखा है, और उसका नाम है सुपर 60। तात्पर्य है कि इस बार जो आगामी सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है, उसमें वेदांत क्लासेज की ओर से भी कम 60 सब इंस्पेक्टर बनाना अनिवार्य है। तो जब आप लोग आएंगे, तो अगर प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सहयोग से भी अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं, काफ़ी खुशी होगी विद्यार्थियों। आप वेदांत क्लास के साथ जुड़कर तैयारी। थैंक यू मैम।